अभी कुछ नहीं खाया। वो बच्ची मेरी कह रही थी कि पापा मुझे किसी के पास ना सेल कर दें और आप खाना खा लें। ये मुझे इधर बंदे ने कहा कि एक घर ढूंढ रहा है। जी भाई, मैं ना किसी के ना सियालकोट से आया हूँ और हमारा सब कुछ ना पानी में जो बह गया था और अब मैं 3 दिन हो गया यहाँ पे रोड पे गुजारे हैं। और कि एक माई थी, उसके घर में हम रह रहे थे 2 दिन हो गए। वो भी बहुत ज़्यादा गरीब थी। उन्होंने कहा कि मैं ज़्यादा नहीं कर सकती, अपना बाहर अरेंज कर लें। मैं अभी मकान ढूंढ रहा हूँ, कोई मकान मिल जाए मुझे। अच्छा, आप सियालकोट से आए हो? जी भाई। और ये आपका क्या लगता है? मेरी वाइफ है और जो बेटियां हैं वो ये भी अपना प्रेग्नेंट है और 2-4 दिन दिए हैं। वो भी बहुत तबीयत खराब है और कमजोरी बहुत ज्यादा बताई गई है। उनका क्या खुराक खिलाई ने, कुछ खिलाए पिलाएं। और मकान ढूंढ रहा हूँ, अभी मकान भी नहीं मिल रहा है टेंट पे। अच्छा, अब डॉक्टर ने दोबारा कहा कि 2-3 दिन के बाद आओ। जी, ये देखिए ड्रिप लगी हुई है दोनों हाथों में। अच्छा, अभी हॉस्पिटल से आई और हूँ। उन्होंने कहा कोई खुराक ही नहीं खिलाया। मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, मैंने एक रोटी भी खिला सकूँ। मैं कल परसों से अभी बच्चे हमारे पानी के साथ गुजारा कर रहे हैं और खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। अच्छा, बच्चों ने खाना नहीं खाया है? बच्चों ने खाना भी नहीं खाया। क्या हुआ? बस यूं ही परेशान है, खाना भी नहीं खाया। और कल सा वो भी खान भाई बच्ची है मेरी, ये भी कहते नहीं, क्यों रो रहे हो? कुछ भी नहीं होता। क्या हो गया है सिस्टर? कुछ भी नहीं होता, अल्लाह आसानी करेगा, कोई मसला नहीं है। सर, वो बच्ची मेरी कह रही थी कि पापा मुझे किसी के पास ना सेल कर दें और आप खाना खा लें। अच्छा, पैसे उससे लेके आप खाना खाओ, मुझे सेल कर दो। बच्ची कह रही थी। अच्छा, अच्छा, एक काम करते, वो उस औरत का घर किधर है जो आपको उसने रिहाइश दिया था? वो ये साथ ही है, थोड़ा सा वो भी किराए पर रहती है। वो भी किराए पे है। वो भी कह रही थी मैं मजबूर हूँ लेकिन। अच्छा, वो भी किराए पे रहती है। अच्छा, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। अब मैं कर लेता हूँ ना, जो भी कर लेता हूँ इंशाल्लाह बराबर करूंगा। सही है, आप बेफिक्र हो जाओ। आप थोड़ा सा मेरे साथ बैठ जाओ, उसके घर जाना है। सही है, सही है ना? आ जाओ, बैठ जाओ। कोना क्यों आया? इधर आ जाओ। इसकी बात पर बच्ची की बात पे किस चीज पे? और जो आपने इसने कहा था कि मुझे बेच दे, कि मुझे किसी को बेच दे तो आपको पैसे मिलेगा, आप खाना खाओ। ओए होए होए होए। इनका मकान गिर गया था सलाम में, इनका सामान चला गया। वो इधर आके रोए पीटे, मैं कोई मकान लेके दो। मैंने कहा भी अब बाहर मकान महंगे हैं, वो इधर मैं 10,000 रेंट देती हूँ और एक कमरे में आप रह लो, एक कमरे में खुद रह लूँगी तो आधा हमारे लिए मैं दे दूँगी, आधा तुम दे दे। तो वो कुछ दिन के लिए मैंने इनको बर्तन वगैरह, वो अपने चारपाई, यही चारपाई है जो मेरे पास है, वो इनको अभी दे दी। मैं खुद नीचे लेट जाती हूँ। अच्छा, तो बर्तन वगैरह मैंने कहा इसमें आप खुद भी खा लो बना के, तो मैं भी बना लूंगी तो खा लूंगी। वही थोड़े से बर्तन हैं जो। अच्छा, और इस माँ जी को मेरा सलाम है। जो अब भाई ने रास्ते में कहा कि एक माँ जी था, उसके साथ हमने 2 दिन गुजारे, तो इसको मेरा सलाम है कि मतलब इतने मुश्किल टाइम में इसने अपना मतलब इधर साथ रखा। तो माँ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी बात यह है कि इसका रेंट का भी आपने टेंशन नहीं लेना है। सही है, इसका राशन का, किसी चीज का इसके बाद आपने टेंशन नहीं लेना है। इंशाल्लाह भाई का रोजगार ये हमारे ऊपर, और भाई का इधर रिहाइश, और ये खाने पीने का तो बराबर हर चीज हो गया, लेकिन इसके अलावा भी इसका रोजगार, ये सब चीजें हमारे ऊपर, इसका जिम्मेदारी है। इसको काम शुरू करवाएंगे और इंशाल्लाह जब तक इसकी वाइफ ठीक नहीं होता तब तक हम इसके साथ हैं। वाइफ जब ठीक हो जाए इंशाल्लाह फिर इसका अपना काम शुरू करेगा ये, और फिर इसके बाद अपना घर ये खुद सपोर्ट करेगा। सही है? हाँ, अभी खुश हो? हाँ? अभी खुश है। तो सब भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।